एनडीए की सरकार ने बहुमत के आधार पर बलपूर्वक पास करा लिया, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कम्प्लीटली अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। संविधान में अनुच्छेद 25 में, 28 में, 29 में इस तरह का व्याख्यान है कि बहुमत अगर आपके पास है भी तो आप किसी भी धार्मिक स्थान को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी धार्मिक संस्था पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कम्प्लीटली असंवैधानिक है। इसके खिलाफ पूरे देश में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, मुस्लिम समाज है, इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है और होते रहेगा जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले ले। जैसा कि अभी डॉक्टर यासीन साहब हमारे गार्जियन बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे एमआईएम के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, राजद के तरफ से और गठबंधन की पूरी जो सरकार है, हमारी पूरी सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि को बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे भी टूटेगा ही। न्याय पर हम लोग का भरोसा है। पूरे सेकुलर समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, सबको देश के कानून पर, देश के न्याय पर पूरा विश्वास है और हम समझते हैं कि ये भी जिस तरह से किसान आंदोलन करके उस कानून को, काला कानून को वापस कराए थे, उसी तरह से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करके इस कानून को भी वापस कराएंगे। इसके लिए चाहे रोड पर लड़ाई लड़नी हो, चाहे संसद में लड़ाई लड़नी हो, चाहे जहाँ भी लड़ाई लड़नी हो। इसी के उपलक्ष्य में हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी यहाँ की ये निर्णय ली है, एक मीटिंग करके, एक सारे लोग से विचार विमर्श करके कि हम लोग 12 तारीख को कल एक शांतिपूर्वक रूप से एक एहतजाज करेंगे। उसके लिए एक हम लोग जुलूस के रूप में भी यहाँ से लेकर के टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को एक विज्ञापन के द्वारा अमेंडमेंट के लिए वहाँ डीसी महोदय को दे देंगे और डीसी महोदय फिर इसको यहाँ से राज्यपाल तक पहुँचाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग का कहना है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सड़क से संसद तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे जब तक लड़ना हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसमें मुख्य मुद्दा है कि कल जो 12 तारीख को एक जोरदार तरीके से जो है आंदोलन, मतलब कि जो हम लोग विरोध प्रदर्शन का करबला के मैदान से टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और यहाँ के उपायुक्त महोदय को जो है ज्ञापन देंगे। इसमें अपनी शक्ति को दिखलाएंगे कि ये जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाहती है कि हम मनमाने ढंग से हिंदुस्तान के कानून को तोड़ दें, उस कानून को तोड़ने का जो है कि इनका दुस्साहस, इस संविधान को तोड़ने की जो दुस्साहस उन्होंने किया है, इसका जो है कि हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है कि ये कानून को वापस नहीं लेते हैं मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं लेती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के संविधान के साथ ये 2014 से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी है। तो ये अगर पारी अगर आपके संविधान को तोड़ दिया जाएगा तो जो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, इसका जो है कि मजाक बन जाएगा और ये जो है कि लोगों को कमज़ोर कर दिया जाएगा। क्योंकि एकता, अखंडता, अक्षुणता की बात और इन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात किया था, लेकिन आज हालात देखिए कि ये पारी सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सभी लोगों से, गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों से, धर्मनिरपेक्ष विचार रखने वाले हमारे सभी राजनीतिक पार्टी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अपील है कि आप कल जो है कि भारी तादाद में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल करें और अपनी विरोध प्रदर्शन को जो है जताने का काम करें। धन्यवाद। केंद्र में बैठी जो भाजपा की सरकार है, वह इसीलिए बैठा है कि कुछ न कुछ ऐसा काम करे जिसमें हिंदू मुसलमान का बुआ तनाव बना रहा। उसी कड़ी में आज वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो हमारे आबाओ अजदाद, बाप दादाओं या राजा महाराजा के द्वारा, जो जमींदार खानदान के लोग थे, जो नवाब थे, वो जो जमीन मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, मजार के लिए जो वक्फ कर दिया है, आज उस जमीन पर भी एक
जो भाजपा में बैठी केंद्र की जो सरकार है, कानून बनाया है जो काला कानून, वह कानून जब तक वापस नहीं लेती है, उसका एक कड़ी में 12 तारीख के कल हम लोगों ने भारत में गढ़वा जिला भी बसता है। उस गढ़वा जिला में भी कल यहाँ के अमन पसंद लोग, हिंदू और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो सेकुलर मिजाज के रहने वाले जो अमन पसंद हिंदू भाई भी हमारे हैं, और सारे लोग 10 बजे कल करबला के मैदान से जुटेंगे और टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रतिनिधिमंडल वायु के माध्यम से एक मांग पत्र सोचेंगे केंद्र में बैठी सरकार को। अगर उससे नहीं चेतती है तो रोड से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे कि इस तरह के हरकत से बाज आवे। जैसा कि अभी गढ़वा कोर्ट के एक वकील इमाम हसन साहब आपको बता रहे थे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 कानून के ज्ञाता हैं, जान रहे हैं, उस तरह के कानून को छेड़छाड़ करने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन न जाने इस सरकार में कैसे कैसे लोग बैठे हैं कि जो बराबर इसी तरह का बात कहेंगे कि चर्चा में रहे कि विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को उलझाते रहेंगे। लेकिन अब लोग जाग गया, सिर्फ मुसलमान वक्फ बोर्ड की जो कानून बनाए इसमें नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे हैं, जिसका नजारा आप अपने माथे के आंखों से भी देखेंगे। प्रेस मीडिया के लोग भी देखेंगे कि कल मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज के लोग, सभी पार्टी और धर्म के लोग भी रहेंगे जो इसका विरोध करेंगे। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं लाएंगे, जैसे किसान के लिए जो कानून बनाए थे कि 6 महीना तक लोग दिल्ली में डटे रहे और वो काला कानून को वापस देना पड़ा था, उस तरह से यह भी वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बनाए हैं इनको वापस लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में हमारी सरकार है, राज्य की जो सरकार है वह अपने रहते यहाँ के लोगों ने किया है कि हम इसके समर्थन में, मन बंद के समर्थन में, कानून वापस लेने के समर्थन में हमारी सरकार है। यहाँ भी जिस तरह से बंगाल में ऐलान किया है, झारखंड से भी हमारे ऐलान करेंगे, वह कानून यहाँ लागू नहीं होने देंगे।